नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज की क्लास हम एक अच्छे कोट से स्टार्ट करेंगे। किसी ने बहुत खूब लिखा है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देता है। ठीक है, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों में हम शामिल होंगे। इस सोच के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी लेक्चर को अच्छी तरीके से देखें। तो चैप्टर का इस नाम यहाँ पे है हमार भारत महान रे। ठीक है, ये सोहान लागे रे बुक में संकलित ये चैप्टर्स हैं और इस टॉपिक का नाम है हमार भारत महान रे, जो कि अंबुज कुमार अंबुज जी के द्वारा लिखा गया है। अंबुज कुमार अंबुज जो हैं वो बाराडी बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है सभ्यता किरण फूटेक जहाँ पहले भेलय बिहान रे हाय रे दुनियाक गुरु रूपे जनाइल हमार भारत महान रे, दुनियाक गुरु रूपे जनाइल हमार हिंदुस्तान रे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है, जो गीतकार अंबुज कुमार जी यहाँ पे लिखते हैं कि भारत वह देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ है ना, सभ्यता किरण फूटले जहाँ, मतलब फूटले मतलब यहाँ पे उदय हुआ था। ठीक है, और दुनिया गुरु रूपे जनालय। ठीक है, मतलब पहले सभ्यता का उदय हुआ था और भारत ने दुनिया में अपनी पहचान गुरु के रूप में अर्जित की थी। ठीक है, पहचान बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा महान देश है जहाँ पे भारत देश है हमारा, भारत हिंदुस्तान है, दुनिया गुरु रूपे जानल हमार हिंदुस्तान रे। ठीक है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो दुनिया में गुरु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भी हमारी सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, गौतम गांधी हामर पुरखा दुनियाई पहला सम्मान रे हाय रे मानुषेक डहरे खातिर सबके करला आहान रे। ठीक है, यहाँ पुरखा का मतलब पूर्वज को बोला गया है और मानुषिक डहर मतलब मानवता का मार्ग दिखाया है। ठीक है, आह्वान मतलब यहाँ पुकारना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पूर्वज जो हैं गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध और गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं वो हमारे पुरखा हैं। ठीक है, और जिन्होंने समस्त संसार में सम्मान पाया है और इन्होंने दुनिया के लोगों से मानवता के मार्ग का अनुसरण करने और प्रेम और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, उन्हें इस मार्ग पर चलने को आह्वान किया है। ऐसे महान देश है हमारा भारत। ठीक है, हम लोग कभी भी युद्ध नहीं हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बुद्ध और गांधी के देश में हम लोग रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं जहाँ पे हम लोग का होते रहता है, तो हम लोग कभी भी उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। हम लोग बस उसको उनका सामना करते हैं। कभी हम लोग का वैसा रणनीति नहीं रहा है कि हम लोग किसी को हानि पहुँचाएँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा देशे खातिर देला जान रे हाय रे नेहरू अम्बेडकर लाइके आइला देशे नवा बिहान रे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि आज़ाद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो हमारे शहीद हो गए, देश की के लिए कुर्बान किए। सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, ठीक है, शहीद भगत जी हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा जी हैं। तो जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बिरसा मुंडा जैसे आज़ादी के दीवानों ने क्या किया, देश की खातिर अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। नेहरू अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए देश में एक नया सवेरा लाया, संविधान लाया, बहुत जिससे कि हमारा देश चलता है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं उनके द्वारा फिर उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए देश हमारा चलता है। ठीक है, तो उसी बारे में बोला गया कि जो अम्बेडकर और नेहरू हैं वो एक लाइके आइला देशे नावा बिहान रे। ठीक है, देश में नया सवेरा लाया, हम ऐसे महान भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत महान है।
ठीक है। आगे का लाइन देखते हैं। वीर नारी लक्ष्मीबाई, अरुणा इंदिरा महान रे, हाय रे कस्तूरबा कोयली सरोजनी, कतेक करिए बखान रे। ठीक है, मतलब भारत देश में वीर पुरुषों के साथ साथ वीरांगनाओं की भी कोई कमी नहीं रही है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा हुई हैं, अरुणा जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, स्वर कोकिला सरोजनी नायडू जी हैं, और बोल रहा है कि और कितने लोगों का बखान करें। यहाँ पे तो अनगिनत ऐसे वीरांगनाएँ और महापुरुष हुए हैं। तो हमारा देश महान है। हमार माटी सोना झरे, हीरा मोतिक हिया खान रे, हाय रे हियारी हरियर धरती, देख के चौकाई जहान रे। ठीक है, मतलब बोला गया है कि मेरा देश की धरती में सोना चांदी हीरा मोती जैसे कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तो वही लिखा गया है। और यहाँ की हरियाली में तो पूरी दुनिया की को अचंभित कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसा महान और सुंदर देश है हमारा भारत। ठीक है, चौकाई मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, और जहान मतलब यहाँ पे हो गया पूरा संसार का बात यहाँ किया जा रहा है। तो उसी बारे में बोला गया है कि जो देश हमारे देश में क्या है, सोना चांदी और हीरा मोती जैसे बहुत बहुत सारे जो रत्न हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ की हरियाली को देख करके जो बाकी की दुनिया है वो अचंभित हो गए हैं। ठीक है, ऐसा महान और सुंदर देश है हमारा। ऐसन देशे जन्म हमर, काहे नाय करो गुमान रे, हाय रे तिरंगा नियर ऊंचा राखब आपन स्वाभिमान रे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसन देखे देशे जन्म हमर, काहे नाय करो गुमान रे, हाय रे तिरंगा नियर ऊंचा रखब आपन स्वाभिमान रे। मतलब ऐसे महान देश में हमने जन्म लिया है तो क्यों ना गुमान करूँ। ठीक है, मतलब अपने आप पे प्राउड फील करना है कि हम इस देश में जन्म लिए हैं। तो इस भावना के साथ यहाँ पे कवि बोल रहे हैं, मैं हमेशा अपने तिरंगे की तरह अपना स्वाभिमान को भी ऊंचा रखूँगा। ठीक है, मतलब जिस तरह से तिरंगा झंडा देश का स्वाभिमान है, वैसा हम लोग भी अपने अपने आप गर्व करते हैं कि हमने इस देश में हमारा जन्म हुआ है। तो इस स्वाभिमान के साथ हम गुमान करते हैं, गर्व अपने आप पे महसूस करते हैं। तो हमारा देश महान है और हम इस महान देश के रहने वाले वासी हैं। तो इसी लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं फिर से क्लियर करूँगा। बाकी वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें तो आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।